बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार मीठे चावल की रेसिपी बनाएंगे। तो खिले खिले ये मतंजन की रेसिपी बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे। अगर आप भी चावल बनाते हैं, आपके चावल टूट जाते हैं, चीनी कम हो जाती है, इस तरह फीके पड़ जाते हैं, तो आज बनाएंगे बिल्कुल इसको परफेक्ट नाप तोल के साथ। कोई भी इसको बना लेगा आसानी के साथ। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मतंजन को अगर आपने उसी तरह बनाना है जिस तरह देगी स्टाइल में इसको बनाते हैं, तो इसके लिए आप इस तरह बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो देग में इसको बनाते तो उसको सीला राइस का इस्तेमाल किया था। सीला राइस इस तरह के दिखने में लगते हैं। आप इसके लिए साथ बनाएंगे तो बहुत ही खिले खिले ताजे आपके लंबे लंबे चावल बनेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने हाफ केजी सेला राइस लिया। हाफ केजी से बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त देगी स्टाइल में मतंजन। परफेक्ट रेशियो से आपको बताऊंगा इसके अंदर हमने कितना ऑयल डालना, कितनी चीनी डालनी है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप इसको आसानी से बना लेते हैं। तो यहां पर इसको हल्के हाथों से इसी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 बार इसको पानी से धो लेंगे ताकि अंदर इसका जो मट्टी वगैरह गर्दोबार सारी निकल जाए। तो यहां पर अच्छी तरह धो लेने के बाद इसको नीम गर्म पानी में डाल देंगे। 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। अगर आप इसको बासमती राइस में बनाएं तो बासमती राइस को 30 मिनट के लिए छोड़ दें। तो राइस को बॉयल करने के लिए पानी को हमने गर्म कर लिया। इसमें 4 से 5 सब्जी इलायची ऐड कर लेंगे, 3 से 4 लौंग, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो राइस को मैंने पानी में से निकाल लिया। निकाल लेने के बाद इसको इस तरह ऐड कर लेंगे। तो यहां पर राइस को तकरीबन 90% तक मैंने बॉयल कर लेना है। तो वैसे तो मीठे चावल, जर्दा या मुतंजन काफी तरीकों से बनाया जाता है, काफी सारी इसकी रेसिपीज हैं। तो लेकिन आज की रेसिपी पहले हम चावल को बॉयल करेंगे, बाद में इसका हमें चीनी का शीरा बना लेंगे, उसके अंदर इसको हम डालेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाएंगे। इसी तरह आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। आपके जो चावल है बहुत ही लंबे लंबे खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहां पर देख लें, चावल को हमने तकरीबन 90% तक बॉयल कर लिया। इसके बाद इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको एक छलनी में डाल देंगे ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो राइस को यहां पर तकरीबन 90% हमने इसको गला लिया है। इसके बाद इसको दम पर लगाएंगे। दम पर लगाने से सेला राइस और भी ज्यादा फूलता है और ज्यादा लंबा होता है। तो मतंजन बनाने के लिए यहां पर फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कोई भी फूड कलर तो उससे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फूड कलर को एक बाउल में ऐड करेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे गर्म पानी का। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें उबले हुए चावलों को ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हाफ केजी राइस के लिए हाफ कप हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना। उसमें से 2 टेबल स्पून हमने ऑयल के ऐड कर लेने। तो यहां पर जो ड्राई फ्रूट्स है उसको हमने रोस्ट कर लेना। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है इसके अंदर ऐड कर लें। तो ड्राई रोस्ट को इस तरह रोस्ट करने से जो इनकी खुशबू ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। बाद में ये सारी खुशबू पूरे हमारे चावलों के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स होगी। बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। अच्छी सी खुशबू आने के बाद इसके साथ इसमें हमने किशमिश ऐड कर लेनी है, उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर सारे ड्राई फ्रूट से अच्छी तरह हमने रोस्ट कर लिया। साथ में जो किशमिश थी वो भी फूल गई। सारों को इस तरह निकाल लेंगे। तो निकाल लेने के बाद बाकी का जो ऑयल है इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर जो सारी खुशबू ड्राई फ्रूट्स की ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गई। यही जो चीज है हमारी जो मतंजन है, जो हमारे मीठे चावल है, इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। साथ में ऐड कर लेंगे 3 से 4 सब्जी इलायची, 4 से 5 लौंग लेंगे। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर लौंग और सब्जी इलायची को हमने फ्राई कर लिया। बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई। साथ में 1 कप हमें दूध का ऐड कर लेना है। दूध यहां पर हमने फुल फैट फुल क्रीम वाला दूध इस्तेमाल करना है। साथ में ऐड करेंगे चीनी। हाफ केजी हमने राइस का लिया, उसके लिए 400 ग्राम 400 ग्राम मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को यहां पर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह अगर आप इस रेसिपी को बासमती राइस में बनाए तो आप यहां पर 2 टेबल स्पून दूध का ऐड कर लें, उसमें चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सेला राइस में हमने इसको बाद में दम पे लगाना है, इसलिए 1 कप मैंने दूध का इस्तेमाल किया। तो चीनी को यहां पर हमें दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको इतना पकाना जो चीनी का दाना खत्म हो जाए। तो चीनी जब मेल्ट होगी तो वो अपना पानी भी छोड़ देगी। यहां पर चीनी और दोनों को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस का, या एक छोटा सा स्लाइस लेमन का ऐड के इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहां पर जो झाग बन गई इसको इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे।
तो चीनी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गई। चीनी जो अपना पानी छोड़ दो वो भी काफी कम हो गया। देखें यहाँ पर देख लें बहुत ही अच्छी तरह ये हमारी चीनी मिक्स हो गई है। शीरा हमारा तैयार हो गया। तो राइस को हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद उसको पानी में से निकाल लिया तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर इन सारे राइस को हमने बहुत ही अच्छी तरह इस शीरे के साथ मिक्स करना है। तो इस शीरे के साथ मिक्स करने से जो सारे चावल अच्छी तरह इसके कोट हो जाएगा। तो कोटिंग होने से जो इसके ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट है एक एक चावल के दाने के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो हल्के हाथों से इसको इसी तरह मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे ताकि जो शीरे वाला पानी है कम हो जाए। तो यहां पर 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको हमने इस तरह पका लिया। तो शीरा हमारा देख लें इस तरह बबल बनने शुरू हो गए। तो जैसे ही इस तरह बबल बनने शुरू हो जाएंगे इसको हमने जो अपने राइस थे जिसको हमने कलर दिया था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो साथ में ऐड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स। इसको हमने रोस्ट किया। तो रोस्ट करने से इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, बहुत ही क्रंची बन जाते हैं। साथ में ऐड कर लेंगे टूटी फ्रूटी, बच्चों को बहुत ही पसंद होती है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो इसी के साथ 2 से 3 कतर यहां पर रूह केवड़ा का इस्तेमाल करेंगे, इससे ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे खोया मावा। इसके अलावा गुलाब जामुन या चमचम भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर का। साथ में 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे देसी घी का। तो देसी घी ऐड करने से इसकी लज्जत भी बढ़ जाएगी। जो चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले इसी तरह चमकदार बनेंगे। तो इसी तरह देसी घी ऐड करने के बाद इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 30 मिनट तक दम पर लगाएंगे। तो तकरीबन 30 मिनट दम पर लगाने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो सेला राइस का इस्तेमाल किया, इसको ज्यादा दम पर लगाते हैं, 30 मिनट पर दम पर लगाएंगे, इससे बहुत ही अच्छी तरह खिलखिले बनते हैं। तो यहां पर 10 मिनट के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार मुतंजन राइस हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।